हम मौजूद हैं किशनगंज जिला के कोचाधामन विधानसभा अंतर्गत बगलबाड़ी पंचायत के वार्ड नंबर 1 में, जहां मनरेगा के नाम पर किस तरह से धांधली किया जाता है, किस तरह से मनरेगा के नाम पर आम जनता को सताया जाता है। तमाम तरह ग्राम प्रधान जो अभी सरकारी कामों से बहिष्कार कर चुके हैं और सरकार उन पर शिकंजा क्यों कस रहा है, इस बात को भी समझने की जरूरत है। व्यूज में आप देख पा रहे होंगे कितना बड़ा काम किया गया है मनरेगा से, लेकिन जो उपजाऊ खेत था उनकी जमीन को काटा गया है। लगभग 2 एकड़ समथिंग जमीन को काटकर बर्बाद कर दिया गया है। 2 एकड़ समथिंग जमीन को काटकर बर्बाद कर दिया गया है। जमीन मालिक हमारे साथ है, उनसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले हम सरफराज साहब जो हमारे साथ है उनसे, हम वार्ड सदस्य भी हैं, उनसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले क्या नाम हो आपका? सरफराज अहमद मेरा नाम है। सरफराज अहमद साहब वार्ड सदस्य हैं आप? जी, वार्ड सदस्य प्रतिनिधि हैं। वार्ड सदस्य प्रतिनिधि है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो काम हुआ है मनरेगा से हुआ है? जी, मनरेगा से हुआ है। इस काम का मकसद होता है कि खेत को बचाया जाए, लेकिन खेत को ही काटा गया है। जी, बुरी तरीके से खेत को काटा गया है। ऐसा लग रहा है कि जो मनरेगा का काम किया है उसी का खेत हो, समझे ना, और बिना खेत वाले को पूछ के मनमानी तरीके। इसकी शिकायत की आपने PRS इत्यादि? जी जी जी, PRO को ब्लॉक में भी किए। बाकी जो खेत मालिक है वो सरपंच साहब को भी अपना आवेदन दिए हैं। आवेदन दिया जी। क्या कहना चाहेंगे जो इस तरह की चीजें हो रही है ग्राम प्रधानों द्वारा, जो मुखियाओं द्वारा इस तरह की मनरेगा योजना नाम से ही बदनाम है, और जिस तरह से मनरेगा में काम हुआ है, 2-3 दिन हुआ होगा मेरे ख्याल से काम करने का, लेकिन कहीं पर लग नहीं रहा है कि ये काम हुआ है। सिर्फ सरकार के पैसे को बर्बाद किया जाएगा। क्या कहना चाहेंगे आप? टोटल सरकार के पैसे को बर्बाद करते हैं ये लोग, और पूरा भ्रष्टाचारी चल रहा है। सबसे ज़्यादा पूरा किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में हम सोच रहे कि बगलबाड़ी पंचायत में है भ्रष्टाचारी, और पूरे पंचायत में जांच होना चाहिए और इस पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए जो मनमानी कर रहे हैं। आप लोग कभी आवाज़ नहीं उठाते हैं सर? हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं, मगर क्या करेंगे, आगे जो ऊपर में हो आवाज़ दबा देते हैं। जो PRS है यहाँ का वो बहुत ज़्यादा मनमानी करते हैं, समझे। PRS चंदन कुमार। चलिए, हम तो एक जगह पे आए हैं, पूरे पंचायत में क्या इसी तरह के काम किए गए? एक लंबा काम किया गया है यहाँ पर? ये बहुत बड़ी लंबी काम है, और जो बहुत ज़्यादा क्षति हुआ है खेत वाले को। उसने मेरे घर पे भी गया था, हमको बोला कि आप मेरे साथ चलिए, देख के आइए कैसा मेरा हाल है खेत का। तो वही हम लोग आज आए देखने के लिए। तरीके से तो होना ये चाहिए कि खेत वाले को उसका मुआवजा मिले, या फिर किसी के खेत की जो आप मिट्टी काट रहे हैं उनकी उपजाऊ मिट्टी काट करके आप मनरेगा में यूज कर रहे हैं, तो सबसे पहली जिम्मेदारी बनती कम से कम आप उनसे इजाज़त तो लीजिए। ये एक मुखिया हो या फिर कोई भी बड़े प्रतिनिधि हो जाए, आप सरकारी नियमावली के तहत ये पर आता ही नहीं है कि आप बिना मर्जी से कर सकते हैं। क्या मांग करना चाहेंगे यहाँ के जिला पदाधिकारी से, यहाँ के बड़े रहनुमाओं से? मैं बड़े रहनुमाओं से मांग करते हैं कि आप लोग खुद आके देखिए एक बार। जो गरीब ये जो खेती हो रहा है यहाँ पे, वो खेती लायक नहीं है ज़मीन। इस उपजाऊ ज़मीन को पूरा बर्बाद कर दिया। ठीक है, मैं बड़े तबके के जो भी हैं, आप लोग आइए, जांच कीजिए और इस पर कानूनी कार्रवाई किया जाए। एक मामला है कि ज़मीन को जिस तरह से बर्बाद कर दिया गया है, दूसरा मामला ये भी है कि कहीं पर एस्टीमेट बोर्ड नहीं लगाए गए हैं, और बहुत ही बड़ा काम है ये। आप व्यूज में देख पा रहे होंगे, लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर के इसमें काम किए होंगे। मैं तमाम तर चीज़ों को व्यूज़ में आपको दिखा रहा हूँ कि कहाँ से शुरुआत की गई है और कहाँ से काम को अंतिम रूप दिया गया है, लेकिन ज़मीन को भी बर्बाद कर दिया गया और बिना एस्टीमेट। और काम इस तरह से हुए हैं कि 2-3 दिन बाद ही काम करने का कोई मतलब ही समझ में नहीं आता है। सरकार के पैसों को सिर्फ बांट के आता है। यहाँ पर एक चीज समझना बेहद जरूरी है, जिस पैसे को हम सरकार के पैसे कर रहे हैं, दरअसल वह हमारे पैसे है। कोई विधायक, कोई सांसद, कोई मुखिया, कोई मुख्यमंत्री अपने घर का जमीन बेचकर वो काम नहीं करता, बल्कि वो हमारे ही पैसे होते हैं जो हम टैक्स के रूप में सरकार हमसे वसूल करती है, और हमारे पैसों से ही मनरेगा को फंड दिया जाता है। जब हमारे पैसों का बंदरबाट होगा, जब हमारे पैसों की बर्बादी होगी, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमें बोलना पड़ेगा, हमें अपने लबों को खोलना पड़ेगा। आज मनरेगा योजना में बगलबाड़ी के पंचायत के मुखिया द्वारा जो मनमानी की जा रही है, जो तमाम तर चीजें की जा रही है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? हम बात करना चाहेंगे जमीन के जो ऑनर है, जिनके जमीन का ये हाल किया गया है। हम थोड़ा उनसे भी जानना चाहेंगे, उनके दर्द को समझना चाहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? लड्डन आलम। लड्डन आलम। मेरे पूरा बर्बाद किया। उधर बारिश आ रहा था, मुझे नहीं बांधे तो